दोस्तों, नेटफ्लिक्स की सीरीज अवतार द लास्ट एयर बेंडर के पार्ट 1 में आपने देखा अर्थ नेशन वाले अवतार और जुको के चाचा को कैद कर लेते हैं। उधर जुको और मैकेनिस्ट का बेटा मैकेनिस्ट को कहता है आप फायर नेशन के जासूस हो। मैकेनिस्ट कहता है कभी कभी पूरे नेशन और अपने घर को बचाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। मैं सिर्फ उन्हें छोटी मोटी मशीनें बनाकर देता हूँ, फिर वो सब उन्हें माफ कर देते हैं और एंग को बचाने की योजना बनाते हैं। उधर जुको के चाचा को सेना जेल से ले जाती है और एंग को राजा के पास ले जाते हैं, जहां एंग को पता चलता है अर्थ किंगडम का राजा भूमि उसका बचपन का दोस्त है, लेकिन 100 सालों में एंग की उम्र नहीं बढ़ती है। भूमि एंग पर गुस्सा होता है, जब अवतार की जरूरत थी तब तुम नहीं थे। तो भूमि एंग को चुनौती देता है कि तुम अवतार बनने के लायक हो या नहीं। दूसरी तरफ सोका और कटारा गुफाओं से जाते हैं एंग को बचाने के लिए और राजकुमार जुको अपने चाचा को बचाने के लिए आ जाता है, जहां जुको और उसके चाचा सैनिकों से लड़ते हैं। उधर सोका और कटारा पर एक बड़ा जानवर हमला करता है, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वो भाई बहन के प्यार को महसूस करके रुक जाता है। कटारा कहती है प्यार अंधेरे में रास्ता दिखाता है। फिर जुको उस जानवर से मदद मांगता है महल तक जाने के लिए। उधर भूमि और एंग लड़ते हैं। भूमि एंग पर अटैक करता है और एंग अपना बचाव करता है। भूमि कहता है तुम हमें छोड़कर चले गए थे। भूमि एक बड़ा पत्थर एंग पर गिराता है और एक अपने ऊपर, लेकिन एंग दोनों पत्थर को संभाल लेता है। भूमि कहता है मुझ पर गिरने दो और तुम जीत जाओ। फिर सोका और कटारा आ जाते हैं, जो भूमि को वहां से हटाकर उसे बचाते हैं। एंग कहता है हम सब मिलकर दुनिया को बचाएंगे और भूमि को एक खिलौना देता है जो बचपन में भूमि ने एंग के लिए बनाया था और कहता है हम सब साथ हैं। फिर भूमि एंग को बताता है फायर नेशन की सेना यहाँ पर हमला करने आ रही है और ये जानकारी उस मैकेनिस्ट ने दी थी। उधर राजकुमार जुको बताता है जब तक अवतार नहीं मिल जाता तब तक पिताजी ने घर लौटने से मना किया है। फिर भूमि एंग को कहता है तुम नॉर्दर्न वाटर ट्राइब को बचाने के लिए जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। फिर एंग और उसके दोस्त नॉर्दर्न वाटर ट्राइब के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में फायर नेशन आता है। वो देखते हैं फायर नेशन वालों ने जंगल को कैसे जला दिया है। फिर वो पास ही के एक गांव में जाते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं फायर नेशन वालों को छोटा रास्ता चाहिए था, जिसके लिए हमारी फसल बर्बाद कर दी और जमीन ही जहरीली कर दी। खाना ढूंढने के लिए जो लोग जंगल में गए वापस नहीं आए। हम बहुत डर कर जीते हैं। उधर जुको सेनापति से एंग के बारे में पूछता है, जिसमें जुको बदतमीजी से बात करता है और सेनापति को खराब लगता है। उधर फायर नेशन में राजकुमारी अजूला जुको के खिलाफ साजिश करती है और अपने पिता से कहती है कमांडर जाओ ने अवतार को ढूंढा है, उन्हें और मदद भेजनी चाहिए। हमें होनहार को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए राजा मान जाता है और फिर अजूला से कहता है अवतार को जाओ ने नहीं जुको ने ढूंढा है, उसने साबित किया वो होनहार और काबिल है। ये खूबियां मैं अगले राजा में देखना चाहता हूँ। फिर एंग दिखाया जाता है जो कहता है दो दुनिया है, एक जिसमें हम रहते हैं और दूसरी रूह की दुनिया जो इस जंगल में महसूस हो रही है, और अवतार एक पुल है जो दोनों दुनिया को जोड़ता है। एंग कहता है मैं रूह की दुनिया में जाकर इस गाँव के लोगों को वापस लाऊंगा। एंग को जंगल में एक टूटा हुआ मंदिर मिलता है, जहां रूह की दुनिया में जाने के लिए ध्यान लगाता है। जैसे ही एंग अपनी रूह को शरीर से अलग करता है, उस जगह की ऊर्जा के कारण सोका और कटारा की रूह भी शरीर से अलग हो जाती है। फिर वो रूह की दुनिया में पहुंच जाते हैं। एंग का पता लगाते हुए गांव में जुको और उसके चाचा भी आ जाते हैं। उन्हें एक जून नाम की लड़की मिलती है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करती है और किसी आदमी
आदमी को पकड़ कर ले जाती है। उधर एंग और उसके दोस्तों को एक बड़े उल्लू की रूह मिलती है जिससे सिर्फ एंग सुन सकता है। वो कहता है, तुम तो एक अवतार हो, लेकिन ये दोनों घुसपैठिए है। यहाँ ऐसे शैतान है जो इनके शरीर और रूह को मार देंगे और इन्हें इनके सच का सामना करवाएंगे जिनसे ये डरते हैं। दूसरी तरफ जुको का चाचा जून को बुलाकर लाता है जो लोगों को ढूंढने में माहिर होती है। फिर वो उसे अवतार को ढूंढने का काम देते हैं। दूसरी तरफ अवतार और उसके दोस्तों पर जंगल की रूह हमला कर देती है और वो तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर सोका को 3 पूंछ वाली लोमड़ी मिलती है जो कहती है जंगल की रूह दर्द में है। उधर कटारा को जंगल की रूह उसके डर का सामना करवाते हुए वो पल दिखाती है जब उसकी माँ जिंदा थी और फायर नेशन वाले उन्हें मारने के लिए आते हैं और कटारा की माँ कटारा को छुपा देती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को फायर नेशन वाले मार देते हैं। फिर रूह की दुनिया सोका को डर का सामना करवाते हुए उसका अतीत दिखाती है। उसके परीक्षा वाले दिन को जहाँ सोका नाव को संभाल नहीं पाया था और उसके चाचा ने सबकी जान बचाई, लेकिन उसके पापा और सब लोग सोका के सामने सोका की तारीफ करते हैं ताकि उसकी हिम्मत ना टूटे। लेकिन कुछ समय बाद अपने पापा और चाचा को बात करते हुए सुनता है। उसके पापा कहते हैं सोका अपने आप को साबित नहीं कर पाया, वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। फिर एंग को दिखाते हैं जिसे चेहरा चुराने वाला शैतान मिलता है। वो कहता है तुम्हारे पिछले रूप ने मुझे मारने की कोशिश की और तुमने मेरी कीमती चीज चुरा ली। फिर एंग वहाँ से भाग जाता है जिसे एक घर दिखाई देता है जहाँ उसके गुरु उसे मिलते हैं जो उसे शैतान के बारे में बताते हैं। तुम्हारे दोस्तों और गांव वालों को उसने गुफा में पकड़ लिया है। एंग कहता है मुझे उन सबको बचाना है। उसके गुरु बताते हैं अवतार रोकू ने उस शैतान का बुरा हाल किया था और रोकू का मंदिर फायर नेशन में है। फिर एंग अपने गुरु से विदा लेता है और फायर नेशन के लिए निकल जाता है अवतार रोकू से मिलने के लिए।